अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कब्रस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगना कैसा है? तो चलिए इसकी तहकीक के लिए हम दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लेते हैं। फतवा देखने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फतवा देख लेते हैं। चुनांचे किसी साई ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया है, मैंने अक्सर लोगों को कब्रस्तान में कब्र के सामने हाथ बांधकर कुरानी आयत और सूरत वगैरह पढ़ते देखा है और वो हाथ उठाकर दुआ भी करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान में जाने के बाद किस तरह पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं दारुल उलूम देवबंद ने इसका क्या जवाब दिया है। इसका जवाब आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़कूरा तरीके पर इसाले सवाब और दुआ करना नाजायज़ नहीं है। हाथ उठाकर दुआ करना साबित है। अलबत्ता जहाँ ये शुबा हो कि लोग ये समझेंगे कि मैयत से मांग रहा है, वहाँ हाथ उठाए बगैर ही दुआ करना बेहतर है। आदाब ज़ियारत में से यह है कि खड़े होकर ज़ियारत करे और हो सके तो मैयत के पैर की जानिब से आए और सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह इखलास और सूरह बकरा का अव्वल आखिरी हिस्सा वगैरह पढ़कर मैयत के लिए इसाले सवाब कर दे और हाथ बांधे बगैर पढ़ ले और दुआ के वक्त रुख किबले की तरफ कर लेना अच्छा है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। नाज़रीन, उम्मीद है कि मसला आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।